ठग के लाए, वो फॉर्म भरा लिया, वो महिलाएं तुम्हारे कार्यालय तोड़ रही हैं जाके धूप में कि भैया तुमने बोला 5 जून को खटाखट मिलने लगेगा। राय ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव लड़ेंगे और अगर मेरे से जीत जाएंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति। आपने कभी बीजेपी का नेता देखा चैलेंज करते हुए कि आ जाओ तुम रायबरेली से? 2014 से गा रहे झोला उठा के। अरे भाई झोला है वो 30 साल से लॉन्च हो रहा है, आज तक उसकी दाल नहीं गली। जुमलेबाजी तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं 10 सालों से। 2 करोड़ नौकरियां देंगे। जुमलाधारी काका सुनो, 2004 में 145 सीटें मनमोहन सिंह के पास, पूरे 5 साल सरकार चलाई। 2009 में 206 सीट, 5 साल सरकार चलाई। अरे जुमला काका 240 99 वाले से पूछो, खटाखट पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए और मोदी ने फटाफट किसानों के ये कह रहे पार्लियामेंट में पता चलेगा। जुमला काका को पता नहीं है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी ही बैठेगा। 15 लाख दे दिए क्या मोदी विदेशों से लाके? फॉर्म भरा था क्या? 15 लाख का फॉर्म भरा था क्या? 15 लाख का फॉर्म भरा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हो और साफ तौर पर आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का अब सीना नहीं है बल्कि 36 इंच का हो गया है। अब आम जनता से जानते हैं कि आखिर क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का फुला हुआ है या फिर 36 का हो गया है। सबसे पहले आपका नाम जानना। मेरा नाम आनंद चतुर्वेदी, मैं गोरखपुर। चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब 56 का सीना जो है 36 का हो गया। देखो, राहुल गांधी को सीरियस तो लेता ही नहीं मैं, पहली बात। और उनकी कभी भी भाषण सुनता हूँ अगर मैं बहुत टेंशन में हूँ तो अगर राहुल गांधी मेरे मोबाइल में आ गए तो मैं कहूंगा यार इतना टेंशन है, दूर होना चाहिए इसकी बातें सुन के। इतने स्तर का नेता कुछ भी ऐसी वैसी बात करे। शर्मा से भी ज्यादा फेमस है इस समय। वो स्टैंड अप कॉमेडियन होते तो नंबर 1 होते भारत के। तो इसलिए उनको मैं सीरियस कभी नहीं सुनता। मैं एज ए मजाक के तौर पर उनकी वीडियो देखता हूँ और मेरे को मजा पता है कि वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। इस तरह से कुछ उल जलूल बातें करेंगे जिसमें हमें लगेगा कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और एमफिल की डिग्री पे सवाल उठेंगे कि भैया अपने बच्चों को भेजे कि नहीं भेजे, ऐसा अगर पढ़ के आएगा बंदा तो इतना ही राहुल गांधी को लेता हूँ, इससे ज्यादा नहीं लेता मैं। ज्यादा नहीं लेता बिल्कुल। लेकिन ये 56 और 36 वाले में क्या कहेंगे? अरे भैया तुम्हारा तो कोई अपन धप्पन खप्पन कुछ नहीं है। तुम तो भैया कहीं हो ही नहीं। कोई पिक्चर में हो ही 99 सीट पे आके अटके हो, झूठ बोल के ले आए हो, ठग के लाए हो, फॉर्म भरा लिया, वो महिलाएं तुम्हारे कार्यालय तोड़ रही हैं जाके धूप में कि भैया तुमने बोला 5 जून को खटाखट मिलने लगेगा। हमारे को पूरी पक्की गारंटी घर घर में घुस के कार्यकर्ता दे आए और 5 जून को जब हम लेके आए तो तुम कहते हो जी वो फर्जी है। अभी भी कह रहे खटाखट टकाटक बिल्कुल मिलेगा जब सरकार उनकी। अकाउंट कितने खुलाए थे उनकी सरकार ने? उस समय 10 करोड़ अकाउंट नहीं थे, आज 54 करोड़ अकाउंट खोल दिया मोदी जी ने। तो खटाखट क्या ऊपर से बारिश करोगे, अकाउंट में तो जाएंगे मोदी जी ने जो खोला है। और तुम्हारी सरकार जब नहीं आनी 2047 तक तुम्हारे को तो बिना ऐसे ही जाना है। तुम तो भैया सपने ही देख के जाओगे यहाँ से, तुम्हें अब नहीं आने देगी जनता। प्रधानमंत्री नहीं बनने, प्रधान नहीं गाँव का बन पाए, वो प्रधान के लिए खड़े हो जाए। और रायबरेली वाली सीट एक बार दे तो दे किसी को, भैया 2 सीटें 1 सीट दे दो और किसी को लड़वा के देख लो तुम्हारी सीटें आती कि नहीं रायबरेली वाली। तो मैं तो ये कह रहा हूँ एक बार तुम दोबारा से उस पे रिवर्क करो कि भाई रायबरेली वाली, भाई अनाड वाली मत दो प्रियंका गांधी को, रायबरेली पे ले आओ, मजा आ जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने साफ तौर पे कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत है तो वह दोबारा से बनारस से चुनाव लड़े और इस बार अच्छे मार्जिन से हरा के दिखाऊंगा। अच्छा, एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी को ही चैलेंज तुम जिंदगी भर देते रहना, तुम्हारी राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा देते देते। और झूठ बोलते बोलते, नैरेटिव सेट करते करते तुमने कुछ करना नहीं है, बेकार के फजूल तुम बैठ जाते हो बकैती करते, उसको तुम्हें पैसे मिलते हैं, इसी को बोलते हैं चाटुकारिता। और तुम चाटुकारिता, तुम्हारे पत्रकार हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े और रवीश कुमार यूट्यूब पे आके बैठे हुए हैं, ये लोग बकैती करते हैं, खेत खलियान गैंग मिलके एसी कमरों में इनका पैसा मिलता है, अगर यहाँ से कम पड़ता तो चाइना से आ जाता है। इसकी फंडिंग पे जीने वाले ये लोग ये रोज नैरेटिव फेंकते हैं, आज ये वाला चला दो, आज वो वाला चला दो, एक भी सच नहीं होता। अरे भैया तुम 3 में न 13 में, तुम्हारी बातें क्यों हम सुने मोदी जी के खिलाफ? अब मोदी जी के बगैर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। थंब मिल लगा के उनको भी अपना पेट पालना है और तुम्हारा भी रोजगार उन्हीं से है। अजय राय ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव लड़ेंगे और अगर मेरे से जीत जाएंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति। आपने कभी बीजेपी का नेता देखा चैलेंज करते हुए कि आ जाओ तुम रायबरेली से? कोई नहीं, क्योंकि वो पता है जीतने वाला आदमी कभी बड़बोलापन नहीं बोलता। जो हारू टाइप होते हैं ना, जो हर तरह से निराश होते हैं, कुछ कहीं से कुछ होने वाला नहीं होता, वो दुनिया भर के दावे फेंकते हैं। ये हो कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा, तो मैं तो
542 सीटें मैं ही ले आऊंगा, लड़े तुम 250 सीटों पे, और तुम सरकार बनाने, सरकार 400 पार का नारा दिया, लाने का कौन कह रहा था? 400 पार का नारा दिया था, इन्होंने पूरा नहीं किया उसको। 400 पार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार ही तो है। 400 पार तुम्हारे लिए था, तुम उसी में उलझे रहो। ये 400 पार में ये जुमलेबाज की सरकार नहीं है, ये जुमलेबाज की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। ये मोदी नहीं है, मोदी मैं जी ने आज कहा है कि 56 इंच का सीना जो है 36 का। अरे बनेगा, वो चिंता नहीं करो। बुढ़ा हो गया अगला, 30 साल से उसको लेके घूम रहे हैं, 30 साल हो गए उसको लेके नाचते हुए। 6 महीने के अंदर जाने वाले हैं, झोला उठा के तैयारी रखो इनकी। गाते 2014 से गा रहे हैं, 2014 से गा रहे हैं, झोला उठा के। अरे भाई झोला है वो 30 साल से लॉन्च हो रहा है, आज तक उसकी दाल नहीं गली, आगे 30 साल की उम्मीद नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी की गारंटी खत्म 450 पार खत्म। जुमलेबाज टक वाला था वो, वो मिलेगा, कदम मिलेगा। उसका बना नंबर पूरा मिला उसको, प्रधानमंत्री बना, तब तो करता वो। 99 सीट से जुमलेबाजी तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं 10 सालों से। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हैं? बोला था या नहीं बोला था? 10 सालों से चौकीदारी कर रहा था नरेंद्र मोदी। केरल में 3.5 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया खटाखट, वो याद आ गया, महंगाई बढ़ानी है वहाँ। यहाँ महंगाई कर रो रहे थे, हम आएंगे तो 350 सिलेंडर, 35 रुपए पेट्रोल। तो उनसे पूछो ना उनसे कि भैया 3.5 रुपए बढ़ा क्यों दिए? अभी तो सरकार ने शपथ लिया और तुम सबसे पहले बढ़ा के बैठ गए। ये कह रहे हैं कि ये मैं जुमला काका से कहना चाहता हूँ। अरे जुमला काका 2004 में 100, अरे सुन लो यार, सुनते नहीं है। 2004 में अरे भाई ओ जुमला, ये बताओ, अरे है या नहीं? जुमलाधारी काका सुनो, जुमलाधारी काका सुनो। 2004 में 145 सीटें मनमोहन सिंह के पास, पूरे 5 साल सरकार चलाई। 2009 में 206 सीट, 5 साल सरकार चलाई। अरे जुमला काका 240 और 99 वाले से पूछो, खटाखट पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, और मोदी ने फटाफट किसानों के पैसे डाले। और सुनो, मोदी ने फटाफट किसानों के जो फसल होते उसके ऊपर MSP के रेट बढ़ाने का काम किया। क्यों नहीं हुआ? और तो पूछो, सुनो एक सेकंड, इनसे पूछो कांग्रेस की कितनी राज्यों में सरकार है, पूछो। अरे एक मिनट, 303 सीटें थी, अब कितनी सीटें हैं? 303 थी, अब कितनी है? जुमला काका, अरे ओ जुमला काका 400 पार कर। अरे ओ जुमला काका, उड़ीसा में सरकार भाजपा की। ओ भाई साहब, झोला अभी बनी है, उसका क्या रेट है? झोला रखना तैयार है ऐसे ही। ये 6 महीने में जाएगा ये नरेंद्र मोदी। कहाँ जाएगा? बदुआ दे रहे अरे हैं। देखिए, ये जुमले वाले बोलेंगे, फिर 6 महीने बाद जुमला छोड़ेंगे। अभी ये 6 महीने के लिए जुमला छोड़ रहे हैं, फिर 6 महीने बाद जुमला छोड़ेंगे। और सुनिए, ये 2000 लिख लीजिए। अरे जुमला चाचा सबर करो, ये 2028 तक जुमला छोड़ते जाएंगे। और उसके बाद अरे जुमला काका कम क्यों हो रही है? कह रहे हैं कि 400 पार का जो नैरेटिव था वो 2029 में पार। कम क्यों नहीं हो रही है? 303 से कितने पे आ गए ये तो पूछो। हाँ, अयोध्या क्यों हार गई? अरे एनडीए की सरकार है। ऐसा है, देखो इन लोगों में यही दिक्कत है, ये प्रेस कहीं भी मीडिया में भी बैठे होंगे ना, सिर्फ शोर मचाएंगे, पता कुछ नहीं है। हारे हुए को जीता हुआ बताएंगे, उसके बाद वाह उसका गाएंगे, कभी भी तर्कों पे बात करते ही नहीं। ये कह रहे पार्लियामेंट में पता चलेगा। जुमला काका को पता नहीं है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी ही बैठेगा। और सुनो, विपक्ष की कुर्सी पर राहुल गांधी बैठेगा। 2014, 2019, 2024। अरे जुमला काका पेट बढ़ा लो, जुमले की थैली बढ़ा लो। ये कह रहे हैं कि मोदी जी इतना नैरेटिव बना रहे थे तो अयोध्या क्यों हार गए? सुनिए, अयोध्या हार गए। सुनो, इन्होंने नहीं हराया, इन्होंने तो वोट पहले भी नहीं दिया और कभी नहीं दिया। सारी उम्मीदें इनको उन्हीं से है। मोदी जी मेरे को रोजगार दे दे, मोदी जी राशन घर पे दे दे, मोदी जी मेरा घर बनवा दे, मोदी जी टॉयलेट बना दे।
हैं। 14 करोड़ शौचालय बना दिए। और सुनो, 14 करोड़ तुम्हें नौकरी मिलेगी कांग्रेस के एक मिनट सुनो, ये कांग्रेस के टाइम पे ये कौन से, अरे भैया ये गृह मंत्रालय में सचिव है, ये रक्षा मंत्रालय में क्या हो भैया, इसे पूछो ये कहाँ पे सचिव है, ये कहाँ के कलेक्टर रह चुके हैं, क्योंकि इनकी उम्र जब पूरी होगी सरकारी नौकरी के तो कांग्रेस की ही सरकार थी। तो बताओ किस जिले के कलेक्टर हो, किस जिले के कलेक्टर हो, किस जिले के कलेक्टर हो, जिला कलेक्टर हो, अरे जिला कलेक्टर हो या एसडीएम हो, अरे भैया ये एसडीएम कहाँ के, एसडीएम कहाँ के? नरेंद्र मोदी बोला था विदेशों से काला पैसा लाऊंगा, 10 साल पहले बोला था विदेशों से काला पैसा लाऊंगा समुद्र के रास्ते जहाजों में भर भर के, और हर गरीब को बंदी कर तो दिया। तो अरे भैया, अरे भाई साहब पहले देश के इनके नेताओं के अलमारियों में, इनके नेताओं के अलमारियों में 400 करोड़ निकल रहे, पहले वो तो निकाले, पहले वो तो निकाले। बात बताइए, ये जो 1 लाख रुपए खटाखट आने वाला है वो कहाँ से आएगा? अरे वो 15 लाख दे दिया क्या मोदी विदेशों से लाके? फॉर्म भरा था क्या, फॉर्म भरा था क्या, 15 लाख का फॉर्म भरा था क्या, 15 लाख का फॉर्म भरा था, 15 लाख का फॉर्म भरा था, 15 लाख, 15 लाख। अयोध्या भी हार गए, क्या दिखाऊं? अयोध्या भी हार गए, अभी दिलवाता हूँ। मंदिर बनाया था वो भी हार गए। शर्म नहीं है भक्तों को, शर्म नहीं है बिल्कुल नहीं। जहाँ पे मंदिर बनाया वहीं हार गए। देखिए हारे, लेकिन ईवीएम को बदनाम नहीं किया, ईवीएम को बदनाम नहीं किया। जुमला वाले तो अमेठी हार गए, इन्होंने ईवीएम को बदनाम कर दिया था। अरे शर्म करो जुमला वालों, अरे जुमला काका, अरे जुमला काका, दिखाओ खटाखट वाला फॉर्म महिलाएं ढूंढ रही है, जाना मत। वो कहता है ना 500 वाला, सुनो मिल रहे हैं। अरे फॉर्म भरा था क्या, फॉर्म भरा था? ये जो महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पे पहुंच रही है और कह रही है कि हमारा 1 लाख रुपए मिला। यार तुम तो पत्रकार हो, पढ़े लिखे व्यक्ति, उनको नंबर मिला, सरकार बनी उनकी। कह रहे सरकार हमारी बनेगी। हाँ तो बनेगी तो देगा वो। अच्छा, नरेंद्र मोदी की तरह जुमलेबाजी नहीं करेगा वो। अच्छा, वो देगा वो। एक बात बताइए, राहुल गांधी ने कब मंच से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे? उन्होंने कहा था 1 जून के बाद, 1 जून के बाद खटाखट आएंगे। उनको तो पता था। बढ़ने से क्या हो गया? सीटें तो बढ़ गई। 100 साल वाली पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छुप पाई, ये कह रहे सीटें बढ़ गई। अरे जुमला काका, जुमला काका 100 नहीं पार पाए। देखिए ये देश की विडम्बना ही है ना कि ये किससे बहस कर रहे हैं। वो कहते हैं 99 ले आया, मतलब 54 से 99 आया 15 साल में। वो नहीं देख रहे हैं सरकार में आया कि नहीं आया, बस ये कह रहे हैं कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दो, मेरी एक फोड़ दो, वो अंधा रहेगा, मैं कहना सही, वो कहना होकर घूम रहा है। मतलब इतने मूर्ख लोग हैं और तुम डिबेट कराते हो ऐसे लोगों से। ये लॉजिकल बात कर रहा है तब से। 15 लाख का कौन सा अंधभक्त लाइन में लगा था? बात बताइए, नहीं, ये पूछो इससे 15 लाख का अंधभक्त लाइन में लगा था क्या? अच्छा, 15 लाख के लिए लाइन में लगे थे क्या? यार जुमलेबाजी तो किया था ना। लो ये है मोदी की। बताओ क्या हो गया? क्या कह रहे चाचा? अरे मोदी का नमक खा गया, हरामी कर दिया उत्तर प्रदेश में। अच्छा, किसने किया ये? क्यों उनको मकान मिले, मकान दुकान सब मिले, तो वो खा के जो है हजम करके उसके बाद जो कांग्रेस के। अयोध्या क्यों हार गई? जहाँ मंदिर बनाया वहीं हार गए। कहाँ हार गए? अरे वो तो हरवाए गए हैं ना इन लोगों ने, मोदी को हरवाया गया। हाँ जानबूझ के। ये क्यों नमक हरामी करके। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए 56 का जो सीना था वो 36 का हो गया। शायद राहुल गांधी जी ने अपना नाप लिया होगा। अच्छा, वो 56 का था, 56 का है और 56 का ही रहेगा। वो तो कह रहे हमने मोदी की हवा निकाल दी, मोदी जी डर गए। देखिए डर तो देखो, पागल व्यक्ति के साथ में जो अज्ञान व्यक्ति हो, मूर्ख व्यक्ति के साथ में बहस करने से तो दुनिया डरती है। तो मैं मानता हूँ मोदी जी डर गए। तो आप राहुल गांधी को मूर्ख कह रहे हैं? कहने वाली बात ही नहीं है। अच्छा। जिसको ये नहीं पता कि 99 ज्यादा होता है कि 240 ज्यादा होता है, तो आप उसकी समझ सकते हो।
कि मूर्ख है क्या है। अभी भी लोग 15 लाख रुपए ढूंढ रहे हैं सर 15 लाख छोड़िए। अच्छा। सर आपने मूर्ख वाली बात की। अरे दुनिया केक काटने से पहले कैंडल बुझाती है। अच्छा। वो व्यक्ति तो केक काटने के बाद खिलाने के बाद कैंडल बुझा रहा है, तो मूर्ख नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा। अच्छा। और 15 लाख वाली तो छोड़ दीजिए। हाँ। 15 लाख ना 2014 में कोई मांगने गया बीजेपी कार्यालय, ना 2019 में मांगने गया, ना 2024 में मांगने गया। यहाँ तो 8500 रुपए तो 4 को रिजल्ट आया, 5 को ही पहुंच गए मांगने के लिए। खटाखट खटाखट। तो भाई साहब आप अपनों वाले की बात कीजिए, आप 8500 देने की बात कीजिए। कह रहे हैं अब हम सत्ता में नहीं है तो कहाँ से देंगे। देखिए एक चीज बताइए, आपने गारंटी कार्ड किस चीज का भराया था? अच्छा। भाजपा ने तो 15 लाख का कोई गारंटी कार्ड भराया था क्या? कोई फॉर्म भराया था? जनता से पूछिए। अच्छा। नहीं भराया था। मगर इन्होंने तो गारंटी कार्ड भरवाया, बोला जमा कीजिए आपके खाते में आएगा। तो भाई अगर कोई कंपनी, क्योंकि कांग्रेस एंड कंपनी ही है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट बेचती है तो उसके साथ में गारंटी कार्ड देती है। अब वो प्रोडक्ट चाहे 2 सेल हो या 200 सेल हो, अगर आपने टारगेट लिया था कि मेरे प्रोडक्ट, राहुल गांधी ने जो है महिलाओं को बिल्कुल घुमाया है, बेवकूफ बनाया है। अच्छा। मूर्ख व्यक्ति मूर्खता की ही बात कर सकता है। आपका जवाब मिल गया और साफ तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने आम जनता की राय सुनी किस तरह राहुल गांधी जो है कह रहे हैं 56 इंच का सीना 36 का हो गया, तो वहीं 1 लाख रुपए वाला अब जो खटाखट फॉर्म भरवाए गए थे वो टकाटक पैसे क्यों नहीं आ रहे। बहरहाल इन तमाम मुद्दों पर आम जनता ने अपनी राय रखी। इस स्टेज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।